नमस्कार साथियों, मैं आशीष राय एक बार फिर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, 8 नवंबर 2016 ये डेट न देश कभी भूला है न कभी भूलेगा। हम सब जानते हैं कि इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रात को एक घोषणा की कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। मतलब 500 और 1000 के नोट रद्दी हो जाएंगे। और कारण इन्होंने ये बताया कि हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे, टेरर फंडिंग को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, फेक करेंसीज को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, इकोनॉमी में सुधार लाएंगे, नए जॉब्स पैदा करेंगे। कुछ अनुभक्तों ने कहा कि बहुत बढ़िया डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है मोदी जी का। 25 से 30% तो काला धन जो ऐसा है जो पड़े पड़े खराब हो जाएगा, उसे नाले में डाल दिया जाएगा, नदी में बहा दिया जाएगा और वो पैसा तो बैंक में जमा ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, 15.44 लाख की डिमोनेटाइज करेंसी थी और 15.28 लाख की डिमोनेटाइज करेंसी बैंकों में जमा हो गई। इसका मतलब कुल मिलाकर के 99.3% करेंसी बैंक में जमा हो गई। दोस्तों, उसके बाद इन्होंने 2000 की नई नोट लॉन्च की। जब लॉन्च किया तो पूरे देश की जितनी गोदी मीडिया है उन्होंने दिखाया कि इस नोट में तो एक नैनो चिप लगा हुआ है और जीपीएस की टेक्नोलॉजी से कहीं पर भी पैसा जमा हो, चाहे गड्ढे में ही क्यों ना जमा हो, वो पैसा सैटेलाइट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, बहुत दिन तक ये मीडिया में घूमा और बिना आधार की इस बात का आज तक किसी मीडिया ने माफी भी नहीं मांगी। फेक करेंसी की बात करें तो डीमोनेटाइजेशन के कुछ ही दिन बाद देश में फेक करेंसीज घूमने लग गई थी। जून 2017 तक 11.23 करोड़ की फेक करेंसीज डिटेक्ट हुई थी। इससे यही पता चलता है कि फेक करेंसीज को रोकने में नोटबंदी किसी भी तरह से असरकारक नहीं हुई। अगर टेरर फंडिंग की बात करें तो देश में नोटबंदी 8 नवंबर को होती है और 19 नवंबर को आसाम में हमारे देश के सैनिकों पर आतंकवादी हमला होता है। 2016 में नगरोटा हमला होता है, 2017 में सुंजवा हमला होता है, 2018 में सुकवा हमला होता है, 2019 में देश कभी भूल नहीं पाया ऐसा देश में पुलवामा हमला होता है। दोस्तों, इससे यही पता चलता है कि टेरर फंडिंग को रोकने में भी नोटबंदी किसी भी तरीके से सफल नहीं होती है। इकोनॉमी की अगर बात करें तो सिर्फ 50 दिन में ही देश को 1.28 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। हमारे देश की जीडीपी 2.2% जीडीपी की ग्रोथ नीचे आ गई। पहले 4 महीने में 15 लाख से ज्यादा जॉब्स चली गई। इसके अलावा नोट छापने का खर्चा 21,000 करोड़ के आसपास आया। कुल मिलाए तो देश को 5 से 6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा पूरा देश लाइन में लगा हुआ था। वो दिन अगर हम याद करें तो 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। कहीं शादी किसी ने प्लान कर रखी थी, कहीं किसी ने घर बनाने का सोच रखा था, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग्स धरी की धरी रह गई। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नोटबंदी का किसी को फायदा नहीं हुआ। हाँ, नोटबंदी का फायदा हुआ, लेकिन किसको? नोटबंदी का फायदा सिर्फ बीजेपी के लोगों को हुआ है। पूरे देश में बीजेपी के 5 स्टार होटलों से भी बढ़िया कार्यालय खुल गए। बीजेपी पूरे दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनकर के उभर करके आई। दोस्तों, और इसके अलावा जो बीजेपी के जितने अलायंसेस हैं, जितने उद्योगी हैं, उनका 3.5 लाख करोड़ का बकाया माफ किया गया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे 50 दिन दीजिए और अगर 50 दिन में देश की अर्थव्यवस्था अगर नहीं सुधरती है तो बीच चौराहे पर खड़ा करके मुझे फांसी लगा दीजिए। मैं फांसी लगाने की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो देश की अर्थव्यवस्था का ये हाल किया है, जो देश की युवाओं का रोजगार छीना है, जो देश के छोटे मोटे व्यापारियों का धंधा चौपट किया है, जो आज पूरे देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, भले 4 साल बाद ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री श्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा मैं यही कहूंगा, नोटबंदी आतंकवाद पर हमला नहीं था, नोटबंदी देश की अर्थव्यवस्था पर हमला था। ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। जय हिंद।